हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं आपका बहुत ही बढ़िया टॉपिक। वो है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो इसके बारे में हम ये आपका एक नया चैप्टर मान के चलिए स्टार्ट होता है, जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका पहला ही चैप्टर है, ठीक है। और इससे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सब चीज़ मिलेंगे। बोर्ड में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन उसको मैं कराऊंगा, थ्योरी कैसे पूछे जाते हैं उसको मैं कराऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं कंपटीशन में, है ना, जेई मेंस नीट्स में, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको स्टडी क्यों करना पड़ता है। तो देखिए अभी तक क्या था ना, जितना हमने अभी पीछे देखा है, ठीक है। अगर आप अभी नए हैं ना, अगर पिछला वाला लेक्चर नहीं देखें तो आप पूरा स्टार्टिंग से देख के आइए, तभी आपको पूरा बढ़िया से, है ना, समझ में आएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वैद्युत फ्लक्स की। क्या होता था कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं या दो से ज़्यादा है, मान के चलिए 4 आवेश तक है, तो उसके कारण जो मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ता था। आपने देखा था कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे हम सब लोग भयंकर सॉल्यूशन करते थे, है ना। अगर उसी को 10 आवेश कर दिया जाए, कितने आवेश 10, तो आपके है ना 4-5 पेड़ भर जाएंगे, ठीक है। सदिश लगाओगे, कितना लगाओगे आप, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे जल्दी, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब उस टाइम को क्या करना है, मुझे कम करना है। अब चाहे एक आवेश हो चाहे 1000 आवेश हो, देखो 1-2 आवेश 3 आवेश 4 आवेश हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना एक पेज में आ जाएगा। लेकिन अब आप सोचो, मैं बोलूँ आपसे अनंत आवेश है, कितने आवेश हैं बोलो, अनंत आवेश हैं, ठीक है। अब उसका क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक। तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो हमारे पास जो पेज होंगे ना कम पड़ जाएंगे और टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को है ना सॉल्व किया गया। पहले ये बताया गया यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, और इसका जो थ्योरम है ना यहाँ पे गॉस जो थ्योरम है, ठीक है। ये इतना ज़बरदस्त तरीका है ना, कहता है कि सर आप केवल फ्लक्स निकाल लो। क्या निकाल लो, फ्लक्स, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सोचो, पहले हमें समझ में आना चाहिए फ्लक्स कैसे काउंट करते हैं, फिर बाद में हमें क्या आएगा समझ में, गॉस थ्योरम, और इसी के अनुसार हम क्या निकालते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके यहाँ पे जो अनुप्रयोग आएंगे, है ना, कम से कम 4 अनुप्रयोग हैं। तो हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे पहला स्टार्ट होता है भाई, किसके बारे में बात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले है ना आप कुछ समझना पड़ेगा, सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, सदिश क्षेत्रफल। देखिए अगर अपने पास कोई एक ऐसा पृष्ठ है, ठीक है, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ठीक है। अच्छा देखिए इसका तल किधर है भाई, देखो अगर इससे पूछोगे इसका तल किधर है, ऊपर, ठीक है। तो इस तल का जो लंबवत पार्ट है ना, इस तल का वही सदिश होता है। अगर इसका क्षेत्रफल a है, कितना है a, तो इस a की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। अगर मान के चलिए ये आपका एक डिस्क है, तो इस डिस्क की दिशा किधर होगी, देखो ना ऐसे ऊपर की तरफ होगी कि नहीं होगी, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा। नहीं आया समझ में, अरे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये किसकी दिशा में है, हे की दिशा है। इसी को हम क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्रफल। इसको हम निरूपित ऐसे करते हैं, वेक्टर ए बराबर, ठीक है, सदिश राशियाँ वह होती हैं जिसके पास उसका खुद का परिमाण होता है और उसके पास खुद का क्या होता है, दिशा होता है। ऐसे राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। तो आपको है ना ये नोट करना है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। देखिए आपके पास जो एरिया होता है ना, इसके पास सदिश राशि होती है, इसका अपना खुद का परिमाण होगा। अगर हाथ ऐसे दिख रहा है ना, तो इसकी दिशा किधर है, इस तल की आपकी तरफ है, तो आपकी तरफ क्या आ गया, इसका दिशा। अगर मैंने ऐसे किया तो इसकी दिशा ऊपर की ओर, ठीक है। आप कहेंगे सर ये कैप क्या है, इसका नाम जो होता है ना एकांक सदिश नाम होता है। क्या नाम होता है बोलो, एकांक सदिश। क्या होता है बोलो, एकांक सदिश। आप हमारे साथ बोलते रहा करो, ठीक है, तभी आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। ये क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है बोलो, परिमाण होता है, परिमाण। नहीं आया समझ में, बोलो यार, परिमाण। ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है।
तो ये जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है, मतलब इसकी जो दिशा होती है इसके तल के कैसे होती है, लंबवत होती है। कैसे होती है, लंबवत होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब बात करते हैं किस पर, घन कोण पर बात करते हैं। घन कोण क्या होता है, आप कोण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त पर एक हम समतल ऐसे है ना प्लेन कट कर लें, तो इसके बीच में इसके केंद्र से जो कोण बनता है इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसके बीच में ये जो पार्ट बन रहा है ना इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। ठीक है, आप कोण बराबर जानते हो, क्या होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, लेकिन ये आपका अलग टाइप का घन कोण है। मान के चलिए यही पूरा है ना आपका एक क्या होता, गोला होता। क्या होता, गोला। गेंद देखें कि नहीं देखें कभी, गेंद देखा है ना, वैसा है ये पूरा एक गेंद है। ठीक है, ये क्या है, गेंद है। ठीक है, पूरी तरह से कवर है। जो वृत्त होता है ना, रिंग देखा है ना कभी, शादियों में देखा होगा रिंग, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। और यहाँ पे ये आपका क्या है, गोला है। तो देखिए इस गोले के पृष्ठ पर कोई आप छोटा सा एक पृष्ठ काट लो। ठीक है, इसके पृष्ठ पे अब देखो इस पृष्ठ का एरिया जो है ना हम छोटा सा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, DA। कितना मानते हैं भाई, DA। अच्छा, ये हो गया। अब इसका केंद्र ये है भाई, अगर इस केंद्र से ना इसको ऐसे मिला दिया जाए पृष्ठ को, इसकी दूरी कितनी होगी, R, तो यहाँ पे छोटा सा कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो गोल गोल कोण बनेगा ना इसी को हम कहेंगे घन कोण। क्या कहेंगे, घन कोण। इसी का नाम है d ओमेगा। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ पर है ना बनने वाला, गोलीय पृष्ठ के पर बनने वाला, गोलीय पृष्ठ पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, घन कोण। ये जो घन कोण होता है ना इसके क्षेत्रफल के है ना, क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 1/r²। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DA अपान क्या आ जाएगा, r²। क्या आएगा, DA/r²। और आप ध्यान से देखो अगर अनुकर्मानुपाती हटाते हैं तो इसका जो मान आता है भाई k इंटू कितना, DA अपान क्या, r²। और एक्सपेरिमेंट करने पर k का मान मुझे 1 मिला। कितना मिला, 1। ठीक है, तो इसका जो पूरा मान होता है DA अपान क्या होता है, r²। क्या होता है, DA/r²। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो आपका ये क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है और ये दूरी है त्रिज्या। ठीक है, क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर का जो निष्पत्ति होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं, रेडियन। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा स्टेरेडियन। क्या होगा, स्टेरेडियन। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा काय में होगा, बोलो, स्टेरेडियन। आप कहेंगे सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए हमें आगे चल करके ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, किसी लाइन से नहीं पास करना है, मुझे किससे पास करना है, क्षेत्र से। तो उस क्षेत्र की वैल्यू मुझे पता करनी होगी। ठीक है, तो कोण वोण ऐसे पता कर लेंगे, है ना, और मुझे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा जब हम पढ़ेंगे क्या, गॉस थ्योरम। ठीक है, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, बोला था जो आवेश होते हैं ना, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है उससे अंदर जो लिंकेज होता है फ्लक्स का, वो टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर इसको पूरा प्रूव करना है, ठीक है, तो इसका हमें थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अभी तक जो हमारा घनकोण आया था वो छोटे से पृष्ठ के लिए आया था। जैसे एक हमारा क्या है, घनकोण है, घन है, क्या है, गोला है। उस पर हम क्या करते हैं भाई, एक केंद्र है आपका, ये छोटा सा पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, कितना पृष्ठ है, DA, और ये दूरी कितनी थी, R। तो यहाँ पे कोण कितना बनता था भाई, घनकोण कितना बनता था, ओमेगा इक्वल टू कितना आता था, DA अपान कितना, r²। अच्छा ये बात हो गई, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर मुझे पूरे पृष्ठ के लिए निकालना हो तो इस पूरे, मान के चलिए त्रिज्या कितनी है, R, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, बोलो, 4πr²। तो यहाँ पे अगर मान रख दिया जाए भाई, अगर टोटल की बात किया जाएगा तो A अपान क्या जाएगा, r²। क्या आएगा, A अपान r²। A का मान कितना है, ये है आपका 4π। भाई छोटा सा एरिया था तो ये लगाते हैं, पूरे एरिया की बात करेंगे तो ये लगाएंगे, 4πr² अपान क्या, r²। ये कट जाएंगे, कितना आएगा, 4π। तो ध्यान रखें एक पूरे गोले का जो घनकोण होता है कितना होता है, 4π होता है। कितना होता है,
4 पाई होता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, पूरे गोले का क्या है, घनकोण है। ठीक है, अच्छा इसको देखो सदिश की तरह कैसे हम निरूपित करते हैं। मान के चलिए यही चीज़ मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका भाई क्या है, ये चीज़ ऐसे है। मान के चलिए यहाँ पे जो कोण आपका बन रहा है, कितना बन रहा है, घन कोण बन रहा है, यानी कि ओमेगा बन रहा है। कितना बन रहा है, ओमेगा। अच्छा इस चीज़ को है ना, ये इसका ये तल था, इसको अगर काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए भाई, काट दिया जाए। ठीक है, जैसे देखिए कैसे काटा जा रहा है, इसको ऐसे थीटा कोण पे काटा जा रहा है। कितने कोण पे, थीटा, या चाहे इसको आगे बढ़ा दिया जाए या तो थीटा कोण पे काट दिया जाए, ऐसे करके। देखो ध्यान से, इसको हम क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट से शो कर दे रहे हैं, पहले वाला केस था। ठीक है, अगर इसके पृष्ठ से थीटा कोण पे काटा गया है तो अब देखिए इसका जो इस क्षेत्र का जो दिशा होगा भाई वो ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये डी ए की दिशा हो जाएगी। पहले ऐसे था डी ए, ठीक है, तब ये लिखते थे। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ठीक, ये आपका इस क्षेत्र की दिशा, हमें ये वाली क्षेत्र लेनी है। ठीक है, इस लाइन के अनुदिश। तो देखो हमें इस डी ए का है ना कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इधर क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब जो आपका घनकोण बनेगा वो आपका बनेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या, आर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सदिश की तरह अगर आपको नोट करना है इसको, तो डी ओमेगा बराबर डी ए, ठीक है, डॉट भाई कॉस थीटा हटाएंगे तो डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे एक सदिश आएगा, उसका क्या नाम होगा, एन। क्या नाम होगा, एन। ठीक है, एन कैप अपान कितना, आर स्क्वायर। जब इसको हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे, केवल एक बार गॉस थ्योरम में करेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, किसी भी है ना, कोई एक हमारा क्या है, गोला है, उसका जो पूरा घन कोण होता है कितना होता है, 2 पाई होता है। सदिश रूप में ऐसा लिखा जाएगा, जबकि अगर कोई कोण दे दिया जाए या वो ऐसे हो, ऐसे किसी कोण पे ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, तो उसके पास घन कोण कितना आएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा। आप इसको नोट करिए। बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स पर। अब बात करते हैं किस पर, वैद्युत फ्लक्स पर। किस पर, वैद्युत फ्लक्स पर। ठीक है, देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आपके घर में छाता होगा, क्या होगा, छाता है कि नहीं है। जब बारिश होती है ना तो छाते को ऐसे हम लगा देते हैं, लगाते कि नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है ना, छाता एक पृष्ठ क्रिएट करता है, यानी कि क्षेत्रफल बनाता है। उस पर जो बारिश की बूंदें आके टकराती है ना, जितने छाता जितना है ना, जितना मतलब छाते का क्या है, पृष्ठ है, जितने छाते का क्या है भाई, पृष्ठ है, ऐसे है ना, उस पर क्या करती हैं, बारिश की बूंदें आके टकराती हैं। तो उन बारिश की बूंदों का उस छाते से लिंकेज होना, ठीक है, वो पानी का क्या हो गया, उस बारिश का क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। अगर ऐसे ही ऊपर से वैद्युत बल रेखाएं गिरने लगे और नीचे से हम क्या करें, छाते को लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इस छाते पर मतलब छाते के पृष्ठ से क्या होंगे, लिंकेज होने लगेंगे। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अगर वैद्युत बल रेखाएं गिरेंगी किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, गिरती हैं, मान लो पृष्ठ है, ऐसे बल आई गिरी, ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देंगे, वैद्युत फ्लक्स। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, देखो जैसे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये मान के चलिए एक पृष्ठ है, एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, एक क्या है भाई, काल्पनिक पृष्ठ है, क्या है, काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, अगर अब क्या करूं, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाल दूं, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका जितना पृष्ठ है ना, इससे जितना भी फील्ड लाइन लिंकेज होंगे, लिंकेज का मतलब आए फिर होके चली जाएं, आए होके चली जाएं, आए होके चली जाएं। जो बगल से निकल गई उसको फ्लक्स नहीं कहेंगे, उसको फ्लक्स नहीं कहेंगे। जो इससे लिंकेज होंगी, है ना, लिंकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है ना लिंकेज होना मस्ट है, किससे, किसी भी सरफेस से। उस सरफेस का नाम क्या है, इमेजिनरी सरफेस, यानी कि काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, तो हम उसी की बात यहाँ पे करने वाले हैं। ये कहता है कि सर अगर आपके पास क्या है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे करके कोई एक क्या है,
वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर है। तो अब क्या करना है इसका, कहेगा आप एक ऐसे पृष्ठ बना लो। क्या बना लो, पृष्ठ। इस पृष्ठ के मान लें इस पॉइंट पर जो दिशा है वो इधर है। ठीक है, ये ए की दिशा हो गई, छोटा सा मैंने यहाँ पे पृष्ठ काटा है। ठीक है, छोटा सा। तो इस पृष्ठ की दिशा ऐसे मान के चलिए, इसकी दिशा कुछ इस तरह से इधर है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है। ठीक है, तो इससे भाई एक लाइन थोड़ी आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे फील्ड लाइन आ रहे होंगे। अगर उन सबको जोड़ लिया जाए, यानी कि उन सबको क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो वही आपके क्या बन जाएंगे, वैद्युत फ्लक्स। या एक सिंपल डेफिनेशन इसका ये बन सकता है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि हम आएंगे वैद्युत क्षेत्र में आएंगे और उसी क्षेत्र में एक काल्पनिक क्या क्रिएट करते हैं, पृष्ठ। तो उस पृष्ठ से जितने भी बल रेखाएं पास होंगे, जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3 बल रेखाएं पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसे 3 को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। लेकिन ना तो ये पास किया ना तो ये किया, तो ये वैद्युत फ्लक्स नहीं कहा जाएगा इसे। जो लिंकेज होगा इस सरफेस से, इस पूरे बड़े वाले से, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो आप चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ से, है ना, जितनी बल रेखाएं क्या होती हैं, संबंध होती हैं, जितनी बल रेखाएं संबंध होती हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये एक अदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, बोलो, अदिश। मैं डेफिनेशन बोल दिया करूँगा, आप उसको नोट कर लीजिए, है ना। ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, देखिए, अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डी ए है, तो फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे, फाई से। ई का है इसलिए फाई ई लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए फाई ई बराबर जो होता है आपका, ये कहता है सर फील्ड लाइन किससे होके जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे होके जाना चाहिए, डी ए से। अब छोटा सा एरिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मल्टीप्लाई कर देंगे डी ए में। ठीक है, वही बात है ना। अगर देखो, अगर मैं बोलूँ एक एरिया से, अगर इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, इससे एक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, अगर इसी को 2 कर दिया जाए, इससे कितने पास होने लगी, 2। ठीक है, तो एक एरिया से एक पास हो रहा है तो 2 से कितना होगा भाई, 2, ये आपके क्या है, ई की वैल्यू है ना। तो 2 से कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वैसे यहाँ पे करना पड़ रहा है। अगर आप कहेंगे सर इस पूरे का निकालो, तो इसका हम क्या कर देते हैं, अदिश समाकलन कर देते हैं। ठीक है, पृष्ठ, इसी को कहते हैं ना पृष्ठीय, मतलब देखिए समाकलन किसका करना है, पृष्ठ का करना है। वैद्युत क्षेत्र ई डॉट क्या होता है, डी ए होता है। अगर इनके बीच में कोई कोण बने, क्या बने, कोई कोण, तो थीटा अगर डॉट हटाते हैं, अदिश गुणन होता है। ठीक है, तो अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, देखो ई डी ए कॉस थीटा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा। ये आपका एक आंसर आ गया। अब देखिए, जब हम ऐसा समझ जाएंगे, किसी का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे अब धीरे धीरे फंडामेंटल बनेंगे। जैसे मान के चलिए, यदि, है ना, जो आपका टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन डी ए, ये कितना है, ए, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू कितना, ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। अगर अदिश में शो करना है तो ई डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये कब लगाएंगे, जब हम ए की वैल्यू किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन जब किसी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, समाकलन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन। किसका यूज करेंगे, बोलो आप, इंटीग्रेशन का, समाकलन का। ठीक है, आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये सब इसका रिप्रेजेंटेशन है। आप कहेंगे सर ये समाकलन क्यों आया, देखिए यहाँ पे इसका जो एरिया है ना, पता नहीं है कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब कोई ऐसा रैंडम तरीके से होता है, वेरिएबल होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक स्क्वायर बना दूँ, ऐसे एक स्क्वायर बना दूँ, तो आप कहोगे सर इसकी लंबाई दे दो और इसकी ऊंचाई दे दो या चौड़ाई दे दो, है ना। तो आप कहोगे सर हम एरिया निकाल देंगे, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर इसका टोटल एरिया ए हो, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं खुद किसी फॉर्मूले से, तो उसको ए यहाँ पे रख दो। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करेंगे।
और यहाँ पे इसके कुछ कंडीशंस बनेंगे अगर इनके बीच में, ठीक है। अब मैं इसको है ना अलग फ़ोटो लेने वाला हूँ जो यहाँ से बात करूँगा, ठीक है। और इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लें। हाँ, एक बार और आप इसका डेफिनेशन सुन लें। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? संबंध होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, इसे फाई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? फाई से। और क्या होता है यह क्या होता है भाई? वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल का समाकल रूप होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? समाकल रूप होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बताया जब डॉट हटाते हैं तो क्या कर रहे हैं? अदिश गुणन होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अदिश गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले बताया था वही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है कहीं, ठीक। आप इसको नोट करिए, फिर आगे मैं इस पर बात करता हूँ। हाँ, अब देखिए कैसे इसको है ना कैलकुलेट करना होता है। मान के चलिए, अब थोड़ा सा मैं और आसान ले रहा हूँ, अच्छे से समझ में आपको आ जाए। क्या है ना, यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक हम इसमें क्या करते हैं? एक पृष्ठ काट लेते हैं। इससे कितने बल रेखाएं पास हो रही हैं? 2। तो आपका 2 ही आना चाहिए, है ना। तो इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एरिया कितना है? मान के चलिए A है, ठीक है। अब देखिए इस एरिया की दिशा किधर है? इस A की दिशा किधर है? इधर है। और E की भी दिशा इधर है, समान दिशा में है। E और A किस दिशा में? बोलो, समान दिशा में है। तो इनके बीच में कोण कितना बनेगा? 0। और cos 0 का मान क्या होगा? 1। तो यहाँ पे फाई आप जानते हैं EA क्या होता है? cos 0। बोलो फाई बराबर क्या आया? EA आया। तो ध्यान रखें, जब 0 कोण बनेगा यानी कि A और E की दिशाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो उनका जो फ्लक्स होगा ना आपको मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए ये सेकंड केस है, ये पहला केस था, ठीक है। E और A है ना आपस में अभिलंबवत हैं, आपस में कैसे हैं? अभिलंबवत हैं। तो देखिए ये आपस में लंबवत हैं, तो कैसे होंगे भाई? कितना कोण बनेगा? बोलो यार 90। कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? 90। तो cos 90 का मान कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो आपका जो फ्लक्स होगा यहाँ पे रखेंगे 0 पूरा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। आप कहेंगे सर फ्लक्स तो 0 मिल गया, इसका आप फोटो बनाओ। तो देखो, अगर A और E की दिशा लंबवत है, 90 डिग्री पर हैं, ठीक है, तो आपको 0 मिलने वाला। कैसे? ज़रा देखो इसको ध्यान से। ये ऐसे है, आप देख सकते हो। ये आपका क्या है? सरफेस है, पृष्ठ है, ठीक है। इस A की दिशा इधर ऊपर की तरफ है और E की दिशा किधर है? इधर है, ठीक है। अब बताओ इस एरिया में से कोई फील्ड लाइन गया? नहीं गया ना। तो इसका फ्लक्स क्या होने वाला है? 0। जब कोई भी फील्ड लाइन है ना एरिया से संबंधित नहीं होगा, एरिया से क्या नहीं होगा? संबंधित नहीं होगा, तो उसका फ्लक्स क्या होने वाला है? 0। क्या होने वाला है? 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक पर। किस पर बात करते हैं? मात्रक। तो देखिए मात्रक बहुत ही आसान है। अगर मात्रक की बात हो, फाई बराबर सिंपल सा E इंटू क्या लिखेंगे? A। E का मात्रक क्या होता है? E का मात्रक क्या होता है? बोलो, न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम इंटू एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसका एक और मात्रक होता है, वो आपका मात्रक है, बोलो भाई, नहीं आया समझ में? इसका जो दूसरा मात्रक है वो है बोल्ट और क्या? बोल्ट मीटर, ठीक है। ये 2 मात्रक होते हैं। ये आप 3rd वाले चैप्टर में समझ जाएंगे ऐसा कैसे होता है, ठीक है। और अगर इसकी बीमा की बात हो, किसकी बात हो? बीमा। तो बीमा निकालना बहुत ही आसान है कि नहीं है? ठीक है। तो देखो आप, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। बीमा अगर निकालना है ना, तो आप कहेंगे सर E का क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन का बीमा क्या होता है? m⁻⁻²। और यहाँ पे कूलाम का क्या होगा? AT। कितना होता है? AT। याद रखें, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। चलो बात ही कर लेते हैं सबसे। m है कहीं? नहीं है।
और एल 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 ये है, एल पावर कितना आ गया 3, और ये ऊपर जाएगा टी पावर -3 हो जाएगा, और ए भी ऊपर जाएगा, कितना आएगा -1। ठीक है, ये इसका बीमा आ गया। अगर बात करते हैं एम के एस पद्धति में, एम के एस पद्धति में इसका मात्रक जो होगा ना, देखो एम का क्या होता है भाई, मीटर है, मीटर नहीं द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, लंबाई को किस में लेते हैं, मीटर में, तो पावर में कितना है 3, समय को किस में लेते हैं, सेकेंड में, माइनस के कितना 3, और ये आपका एम्पेयर रहने वाला है -1। ठीक है, यह इसका मात्रक हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, और ये जो मात्रक वात्रक है ना, ये एसआई पद्धति का है, काहे का है, एसआई, और ये आपका काहे का है, एमकेएस पद्धति का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ वैल्यूज पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर समझते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं किस पर, न्यूमेरिकल पर। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कोई एक पृष्ठ है, मान के चलिए ऐसे आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका जो साइड है ना कितना है, ए, कितना है ए, और इसका ई की वैल्यू कितनी है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, इसका साइड ए है ना, और ये भी साइड, दोनों साइडें क्या है, सेम है। तो आपको क्या बताना है, फाई बताना है। क्या बताना है, फाई। आप कहेंगे सर यहाँ पे ए की दिशा इधर है, ई की दिशा इधर है, सेम है, तो इनका जो फ्लक्स होगा, देखिए क्या होता है, ई इंटू क्या होता है, ए। आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र तो ई है, और एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड कर देंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, ई ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका आ गया। ये क्या, ये आपका क्या था भाई, पहला क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या होता है, बोलो, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और देखो आप, अगर मैं ऐसे बोलूँ, ये आपका एक डायग्राम है, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है, मान के लिए चलिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, और ये आपका क्या है, जेड। ऐसे ई की वैल्यू दे रखा है ना, ई की जो दिशा है एक्स अक्ष के अलॉन्ग है, ई बराबर क्या है 3 × 10⁴ आई कैप है, और यहाँ पे एक पृष्ठ लेना है। ठीक है, क्या लेना है, एक पृष्ठ लेना है। ये मान के चलिए ये इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है आपका भाई 0, A, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x वाला तो 0 है, ठीक है, ये कैसे रखा गया, ऐसे रखा गया इस पे, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे है, यहाँ पे एक ऐसे पृष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ का भाई इस वाले लाइन में आपका क्या होने वाला है, x 0 होने वाला है। क्या 0 होने वाला है, x। तो इसका जो एरिया निकालेंगे हम, वो इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक a है, और ये भी कितना है, a। आपको अगर इसका बात किया जाए कि भाई इसका जो ये पॉइंट्स हैं ना, a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू आपको दिया है 10, कितना दिया है, मान के चलिए 2 मीटर दिया है, कितना 2 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, फ्लक्स। तो आप कहेंगे सर फाई बराबर क्या होता है, पहले हम दिशा देखेंगे, क्या देखेंगे, दिशा। ए की दिशा इधर है और ई की दिशा इधर है, सेम में है, तो ई इंटू ए कर देंगे। ई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁴ आई नहीं लिखते हैं, ठीक है, डॉट वैसे करना होता है। और उसके बाद इनका साइड है ना, देखो दोनों का एरिया से साइड साइड क्या है, बराबर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, एरिया, साइड इंटू साइड 2 × 2 कितना आ गया, 4 मीटर। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 4, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, ये पावर कैसा है, प्लस का, और इसका गुणा इसमें कर देंगे, 12 इंटू कितना आया, 10⁴। अगर आप 1.2 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे पावर में कितना आ जाएगा, बोलो 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। आइए बात करते हैं एक और प्यारे से क्वेश्चन पर। देखिए एक हमारे पास अगर ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये किसकी दिशा है भाई, एक्स एक्सिस, और ये वाई, और ये आपका क्या है, जेड। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक सरफेस हम लेते हैं, ठीक है, एक पृष्ठ लेते हैं। कैसा है ये पृष्ठ, बोलो, ये पृष्ठ कैसा लेते हैं हम, नहीं आया ये पृष्ठ है ना, इससे इस x से है ना, कितने कोण पर है, बोलो, चलो ये वाला कोण मैं दे देता हूँ आपको, थीटा बराबर कितना है, मान के चलिए 30 डिग्री है, कितना है 30, ठीक है। अगर ये 30 पे झुका है तो ये भी ऐसे अपने नॉर्मल से कितने पे झुका होगा,
30 पे झुका होगा। पहले अगर ये ऐसे रहा होगा फिर बाद में ऐसे हो गया तो ये अपने दिशा से कितना चला गया 30 डिग्री। पहले ए ऐसे था अब ऐसे हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है, ठीक है, कितना है 3 × 10⁻, कितना बोलो 4 न्यूटन पर कूलम। आपको क्या बताना है ना, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, क्या बताना, फाई बताना है। देखो जब जब आपके पास कोण आएगा, क्या आएगा, कोण, ठीक है, तो आप एक चीज़ जानते हो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर अगर ये साइड ए है ये भी कितना है ए, तो इसका अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो एरिया आपका आराम से आ जाएगा a², और ए का मान चलो मैं आपको दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाए तो 10 × 10⁻² से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, या 100 से क्या कर दो डिवाइड। इसी को सॉल्व कर लेंगे पहले, इससे एक पावर घट जाएगा, -2, माइनस का कितना आएगा 1 मीटर आएगा, कितना आएगा -1 मीटर। अगर एरिया की बात हो तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर है, यही तो होगा, साइड का स्क्वायर हो जाता है, 10 के पावर कितना आ गया -2 आ गया, ये आपका मीटर स्क्वायर भाई। अच्छा ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। ई का मान आपके पास है 3 × 10⁻, कितना 4 इंटू एरिया का मान कितना है बोलो, इधर देखो देखो देखो, एरिया का मान कितना है बोलो, एरिया का मान 10⁻⁻2 इंटू कॉस, कोण बताओ कितना बन रहा है, कॉस कोण कितना बन रहा है 30, कितना बन रहा है 30, कितना बन रहा है 30, ठीक है। अब हम अगर बात करें आगे इसका, अगर गुणा करना चाहे कॉस 30 का मान बोलो कितना होता है, कॉस 30 का मान नहीं याद है, cos 30 का मान, अरे यार कैसे याद नहीं है, √3 कितना 2, ये मान यहाँ पे रख सकते हो, तो 3 × 10⁻, कितना 4 × 10⁻², ठीक है। ये कहाँ से आए, ये तो एरिया का मान है ना, cos 30 का मान √3/2, ये नहीं कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा बिल्कुल, ये इसके साथ आ जाएगा 3√3 अपान कितना 2, और ये देखो कितना हो जाएगा 10⁻², इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या इसका मात्रक और होगा क्या, वोल्ट मीटर, क्या होगा वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब आगे हम और थोड़ा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं, आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा इसको आप समझेंगे अच्छे से, नहीं तो एक बार आया फिर चला जाएगा। देखो एक हमारे पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक क्या ले लेते हैं घन, क्या लेते हैं घन, ठीक है। अब मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो गुजरती हैं ना वो ऐसे आती हैं, ठीक है, वो ऐसे आती हैं और ऐसे पास हो जाती हैं, ठीक है। मतलब जो आती हैं वो इस वाले पृष्ठ से, ये वाले पृष्ठ से है ना होकर निकलती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, जो फ्लक्स होता है ना किसी पृष्ठ से लिंकेज होना चाहिए। अब आप देखो जिस पृष्ठ पर आती हैं ना, जिस पृष्ठ पर आती हैं, ठीक है, इधर से एंटर कर रही हैं इधर से निकल रही हैं, इसके अंदर कुछ फ्लक्स बचा, कुछ फील्ड लाइन लिंकेज हुआ, नहीं हुआ ना। तो देखो इस वाले पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा, मान के चलिए इधर का एरिया कितना होगा, इधर का ए होगा, लेकिन इस ए की दिशा इधर होगी, लेकिन ई की दिशा किधर है इधर, तो इसका जो फ्लक्स होगा माइनस का कितना होगा ई × ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, ए इधर है ई इधर है, ई की दिशा इधर है भाई इसके लिए, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इसका एरिया इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, दोनों सेम में है, तो इसका फ्लक्स जो आएगा ई × क्या आएगा ए। नेट अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इन दोनों फ्लक्स को ∅1 और ∅2 को ऐड कर दो, ∅1 + ∅2, ऐसे डायरेक्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अदिश है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। -E × A प्लस कितना EA, तो कितना आया 0। तो आप ऐसे भी ध्यान रखें, अगर कोई एक घन है, एक कोई क्या है घन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया और ऐसे निकल गया चला गया, तो इसके अंदर कोई लिंकेज हुआ नहीं हुआ ना, जितना आया उतना निकल गया, कुछ बचा नहीं बचा ना, क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर किसी पृष्ठ पर फील्ड लाइनें आती हैं, देखो ध्यान से, अगर किसी पृष्ठ पर फील्ड लाइनें आती हैं, इसका एरिया कितना है ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो पृष्ठ के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आता है फील्ड लाइन तो उसका फ्लक्स माइनस का होता है, ठीक है। और अगर पृष्ठ से होके ऐसे गुजरती हैं एरिया के ही डायरेक्शन में, ए की दिशा ऊपर है, ई की दिशा किधर है ऊपर, तो फाई का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा, कितना होगा ई ए होगा। तो फ्लक्स भी कितने टाइप के होते हैं, 2, जो
पृष्ठ पर आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो पृष्ठ से निकल जाते हैं उन्हें क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन थोड़ा और इम्पोर्टेंट करते हैं, आप इसको नोट कर लें। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में 2011 में आया था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं यार, ज़्यादा टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। वैसे थोड़े अजीब से डायग्राम बना देते हैं, फिर उसी में हम देखते रहते हैं, है ना, जैसे आप देख रहे होंगे, अरे क्या दे दिया इसमें। ठीक है, क्या होता है ना, आप कभी इसके बारे में सोचो ही मत, है ना, अपने कंसेप्ट पे टिके रहो। आप जैसे इसको देखते हो ना डर जाते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है जो कह रहा है कि सर हमारा जो दिशा है वो एक्स अक्ष की ओर से है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, मतलब एक्स अक्ष की ओर है। ठीक है, मतलब उधर से इधर आ रहा है। ठीक है, हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये किसकी तरफ आ रहे हैं, एक्स अक्ष की ओर आ रहे हैं, है ना। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लिंकेज हो रहे हैं, इनकी वैल्यू कितनी है, ई की। ठीक है, ई नॉट कितना, एक्स, यानी कि इसका परिमाण कितना है, ई है। अब यहाँ से भाई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहे हैं, अब इसका एरिया नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे। देखो ये वाला साइड कितना होगा, अरे देखो ये ऊपर जेड है ना, जेड वाले को पकड़ लो, 0 से ए तक गए यानी कि ए होगा। ये वाला साइड कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए। साइडें क्या है भाई, बराबर। आप यहाँ से किसी का भी है ना कंपेयर कर सकते हो, अगर साइडें बराबर हैं तो एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अब फ्लक्स की बात आई तो क्या होता है, ए इंटू ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, थीटा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये जो क्षेत्र है ना वो ऐसे करके है, कैसे करके है, ऐसे, ये क्षेत्र ऐसे करके है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कैसे आ रही भाई, एक्स की दिशा इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कैसे है, वो ऐसे है, बाहर की तरफ है। किधर है, बाहर की तरफ। तो देखो मतलब ए की दिशा इधर, इस पृष्ठ की दिशा किधर है, आपकी तरफ, ई की भी दिशा किधर है, आपकी तरफ। कोण कितना बना, 0। कोण कितना बना, 0, यानी कि थीटा यहाँ पे कितना बनने वाला है, 0। ठीक है, तो फाई बराबर क्या आ गया, ई का मान कितना, ई नॉट। ठीक है, एरिया कितना आया, ए स्क्वायर, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0। तो फाई बराबर क्या आ गया, ई नॉट ए का स्क्वायर, है ना, ये आपका मान आ गया। यहाँ पे चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अब शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम और उससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो हमारे जेईई मेंस और नेट्स में आए हुए हैं, और यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हम उस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको नोट बनाइए और हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।